काली हवेली की आखिरी मेहमान, काली हवेली का आखिरी मेहमान। रात के ठीक 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और तेज बारिश पूरे जंगल को निगल चुकी थी। 4 दोस्त अमन, रोहित, करण और विशाल अपनी कार से शहर लौट रहे थे। अचानक उनकी कार जंगल के बीच बंद हो गई। भाई, ये जगह सही नहीं लग रही, विशाल डरते हुए बोला। रोहित हंस पड़ा। डरपोक मत बन, थोड़ी देर में चालू हो जाएगी। लेकिन तभी कार के रेडियो से अपने आप आवाज आने लगी, वापस चले जाओ। सब एक दूसरे को देखने लगे। रेडियो बंद था। फिर अचानक वही आवाज और तेज हो गई, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। अमन ने तुरंत रेडियो तोड़ दिया। तभी बिजली चमकी और दूर पहाड़ी पर उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। टूटी खिड़कियां, काले दरवाजे और ऊपर जली लाल रोशनी। चलो रात वही काट देते हैं, करण बोला। विशाल डर गया। मुझे नहीं जाना वहां। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। चारों हवेली की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पास पहुंच रहे थे, जैसे जैसे हवेली और डरावनी लग रही थी। मुख्य दरवाजे पर खून से लिखा था, अंदर आने वाला कभी वापस नहीं जाता। रोहित हंसते हुए बोला, किसी ने मजाक में लिखा होगा यार। उसने दरवाजा को धक्का दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों से पूरी फोटो लगी थी। दीवारों पे पुराने फोटो लगे हुए थे। एक फोटो देखकर विशाल जम गया, डर गया। फोटो में वही चारों खड़े थे, लेकिन वो फोटो 50 साल पुरानी थी। ये कैसे हो सकता है? विशाल कांपते हुए बोला। अचानक ऊपर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। करण बोला, कोई बच्चा फंसा हुआ है। चारों ऊपर भागे। ऊपर एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिर में एक कमरा था, जहां से रोने की आवाज आ रही थी। अमन ने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन कमरे के बीच एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। धुल! विशाल चीख पड़ा और अचानक दीवार पे खून से शब्द में उभरने लगा, अब खेल शुरू। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हुआ गया। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। रोहित ने मोबाइल निकाला। नो सिग्नल। फिर मोबाइल कैमरे के पीछे एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और लाल आंखें। रोहित पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे में वो औरत बिल्कुल पास आ गई और अगले ही पल रोहित हवा में उड़ गया। उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ने लगी। बचाओ बचाओ। बाकी तीनों डरकर भागे। नीचे आते ही उन्हें हवेली का मुख्य दरवाजा बंद मिला। अब वो अंदर फंस चुके थे। अचानक पूरे घर में औरत हंसी। उस औरत की हंसी गूंजने लगी। विशाल रोने लगा, हम यहाँ मर जाएंगे। तभी एक बुढ़ा आदमी अंधेरे से बाहर आया।
उसकी आंखें सफेद थी। वो धीमी आवाज में बोला, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अमन ने पूछा, तुम कौन हो? बुढ़ा बोला, 50 साल पहले इस हवेली में औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था माया। मरने से पहले उसने शाप दिया था। नाम माया था दोस्तों। मरने से पहले उसने शाप दिया था, जो भी इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा यही कैद हो जाएगी। अचानक ऊपर से रोहित की चीख आई। तीनों दौड़कर ऊपर गए, लेकिन यहाँ जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तली जमीन खिसक गई। रोहित छत से उल्टा लटका हुआ मिला। उसकी आंखें बाहर निकल चुकी थी और उसके पीछे वही चुड़ैल खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। वो धीरे मुस्काई, एक खत्म। फिर रोहित की लाश नीचे गिर गई। विशाल बेहोश हो गया। करण चिल्लाया, भागो! तीनों अलग अलग दिशा भागने लगे। अमन एक पुराने कमरे में छिप गया। कमरे में बहुत सारी गुड़िया थी। अचानक सारी गुड़िया की गर्दन उसकी तरफ घूम गई और एक साथी बोली, माया आ रही है, माया आ रही है। अमन डर के मारे कांपने लगा। तभी उसके पीछे किसी ने धीरे से कहा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? अमन पलटा और उसकी चीख निकल गई। एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। लड़की बोली, माया तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उसकी आत्मा तहखाने में बंदी है। अगर सूरज निकलने से पहले उस हड्डियों नहीं जलाई तो तुम सब मारे जाओगे। अमन ने करण और विशाल को ढूंढा। तीनों मिलकर तहखाने की तरफ चल पड़े। तहखाने का दरवाजा जंजीर से बंधा था। जैसे ही दरवाजा खोला, सड़ी हुई बदबू पूरे कमरे में फैल गई। नीचे अंधेरे में किसी घसीटने की आवाज आ रही थी। खर खर खर। विशाल रोने लगा, मुझे यहाँ से जाना है। तभी अचानक अंधेरे से दो लाल आंखें दिखाई दी। माया। वो जमीन पर उल्टी चल रही थी। उसके हाथों में लंबे नाखून थे और मुंह से खून टपक रहा था। तब तुम सब यही रहोगे, तुम सब यही रहोगे। करण ने हिम्मत करके मशाल उसकी तरफ फेंकी। मशाल फेंकी हिम्मत करके। माया जोर से चीखी। तभी अमन को एक पुराना बक्सा मिला और उसमें इंसानी हड्डियां थी। ये उसकी हड्डियां ही होगी। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। माया की चीखती हुई उनकी तरफ दौड़ी। माया चीखती हुई उनकी तरफ भागने लगी, दौड़ने लगी। तीनों बाहर भागे। अमन ने हड्डियों पर आग लगा दी। माया जोर जोर से चीखने लगी, नहीं 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 नहीं। और माया देखते देखते पूरा जंगल कांप उठा। हवेली टूटने लगी। तीनों किसी तरह बाहर भागे। सुबह गांव वाले को हवेली की जगह सिर्फ खंडर मिला, लेकिन विशाल कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद अमन को रात को फोन आया। फोन किसी दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई थी। फोन की दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज थी, मैं अभी यही हूं। और फिर
विशाल की डरावनी हंसी सुनाई दी, मैं अभी यही हूँ। और फिर विशाल की डरावनी हंसी आने लगी। विशाल की आत्मा उस कमरे में कैद हो गई हमेशा हमेशा के लिए। तो यही कहानी यही खत्म होती है दोस्तों। तर मित्रांनो, ही काल्पनिक कथा आहे। कोणता गोष्टीच काय संबंध नाही, तुमच्या मनोसाठी होतं, फक्त मनोरंजन करण्यासाठी मित्रांनो। कोणताही गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही मित्रांनो, काल्पनिक कथा आहे, फक्त मनोरंजन म्हणून पहा मित्रांनो। कोणत्या गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही मित्रांनो। तर मित्रांनो, ही कहाणी कशी वाटली कहाणी नक्की कळवा मला। लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा। बाय बाय मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ